नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा सैमसल और आप देख रहे हैं जम्मू बुलेटिन। इस समय हमारे पास जो एक वीडियो क्लिप आई है बीजेपी के एमपी जुगल किशोर शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि जो बीएसएफ और सीएसएफ के एस्पायरेंट्स हैं, जो ओवर एज की बात की है कि उनका अभी कुछ नहीं हो सकता, और फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात भी कर ली है कि ये जो जॉब्स हैं और निकाली जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो बीएसएफ और सीएसएफ के एस्पायरेंट्स जो 50 दिन के ऊपर हो गए हैं और जो बैठे हुए हैं, इनके ऊपर उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया है। आप सबसे पहले यहाँ के विजुअल्स देख सकते हैं कि 50 दिन हो चुके हैं, 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं, यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन और कितनी उम्मीद और कितनी मांग लेकर बैठेंगे, जबकि वो साफ तौर पे बोल चुके हैं कि अभी इनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते और कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या बोलेंगे? जो जुगल किशोर शर्मा ने बोल दिया है कि जो ओवर एज बच्चे उनका कुछ नहीं हो सकता, क्या करेंगे? मैम, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें कवर करने आए। मैम, जुगल किशोर जी हमारे एमपी हैं। हमें 54 दिन हो गए इधर बैठे हुए, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमारी खबर ले रही है। हमारे भी माँ पापा हैं, सभी हैं, सभी हमें उन्होंने आस रखी हुई है हमारे पर। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको अभी तक 54 दिन हो गए, इनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा है ये बैठे किस लिए। ये हमारा केस जो स्टडी नहीं कर पा रहे सही तरीके से। इतने दिन हो गए बैठे, कम से कम हमारा स्टेट केस स्टडी करना था, फिर इन्होंने पार्लियामेंट में बात उठानी थी। इन्होंने आधी अधूरी बात उठाई है। उधर जाके कहते हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। इनको ये नहीं पता जी मुद्दा किसका है। ये बीएसएफ सीआईएसएफ का चल रहा है। ऊपर से ये जुगल किशोर शर्मा जी कहते हैं कि ओवरेज, अगर अभी कितने महीना हुआ है इनको हुई भर्ती, तो अभी हम ओवरेज हो गए। अभी महीने बाद ये कह रहे हैं न्यू भर्ती, जो पुराने बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे? ये कौन सी बात करें? इतने बड़े एमपी इतने मेजोरिटी के साथ जीते हुए हैं, इनको अब चाहिए कि जो मैक्सिमम पहले जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट है उनको उठाया जाए। न्यू भर्ती हम क्या करके लेंगे? जो हमारे इतने बच्चे हैं ये तो खज्जल हो जाएंगे। ऊपर से ये कह रहे हैं अब ये अवरेज जो बंदे हैं ये कुछ और करें। क्या करेंगे हम? हमारे पास क्या काम है? हमने भर्ती स्टार्टिंग से हमारा मुद्दा ही किया है हमें फौजी में बनना, लेकिन अब हम क्या करेंगे? आप मुझे ये चीज़ बताइए, लेकिन आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? वो तो साफ रविंद्र रैना जी से भी आपने मांग रखी कि आधे घंटे के बाद वो आ रहे थे, नहीं आए। जुगल किशोर की बात होगी तो वो उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि इनका कुछ नहीं हो सकता। और कितनी डिमांड करेंगे और कब तक यहाँ पे आप बैठे रहेंगे? मैम, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी, अगर हमें 100 दिन भी बैठना पड़ेगा, हम इधर बैठेंगे। क्योंकि हम पहले फौजी बनने आए हैं, हमें उधर भी ट्रेनिंग करनी है। आपके सामने हमने हर पड़ाव पार के लिए हमें धूप में बैठे हैं, शाम में बैठे हैं, बारिश में भी आपने देखा। आपने कितनी अभी तक जब से आप कवर कर रहे हो आपने देखा कि राणा साहब और एक ही बार आधे घंटे का टाइम देते हैं। 4 दिन बीत के क्या हमें कोई पूछने पर जब बोर्ड लेते हैं, ये घर आते हैं, हमें बोर्ड दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे, हम ये करेंगे। क्या किया इन्होंने अभी तक? ये ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं। ये कह रहे थे 50,000 नौकरियां। ये नई भर्तियों के चक्कर में पड़े हैं। जो नई भर्तियों के चक्कर में जो पुराने बच्चे वो कहाँ जाएंगे? हमारा ये मसला है कि नई भर्ती के लिए बोल रहे। नई भर्ती में तो वही होंगे ना जो नए वाले होंगे, लेकिन जो भर्ती हो चुके हैं, आपने 4 साल इस प्रोसेस को लगा दिया। 4 साल में कितने बच्चे ओवरेज हो गए? हम यही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड है, पहले ये पूरा तरीके से केस स्टडी किया जाए, उसके बाद आगे के बयानबाजी किए जाए। क्योंकि ये बयान पूरा केस स्टडी नहीं कर रहे हैं हमारा। आप क्या बोलेंगे? मैम, हम तो यही बोलेंगे कि जुगल किशोर जी दिल्ली में गए पार्लियामेंट में, लेकिन उनको ये तक नहीं पता कि जो बच्चों का मेन मुद्दा है वो मुद्दा क्या है इनका। हम इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको हमने बोला कि सर ये 4 साल की भर्ती है और 4 साल ही जो मतलब कि भर्ती की जो एज होती है वो एज होती है। और हमारा जो मेन इशू है वो हमारा इशू है कि हमारी जो एज है वो इस भर्ती में ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि कोरोना के टाइम जितने भी और डिपार्टमेंट थे जो था सभी को रिलैक्सेशन मिली है, लेकिन हमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली है। हमने ये मुद्दा उठाया था, पर बट अपने जो एमपी जुगल किशोर जी पार्लियामेंट में कुछ और ही जाके बोलते हैं। वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे नई रिक्रूटमेंट की जाए और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनको रहने दो, नई भर्ती करते हैं और उसमें हिस्सा लेंगे। अगर नई भर्ती आप करेंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे? हमारी तो ये सारी ख़राब हो गई, हम कहाँ पे जाएंगे? हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ जो हमारा जो केस है इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और जो आगे की कार्रवाई है वो कीजिए। पर हम जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम जहाँ से नहीं उठेंगे। हम अभी भी ये बोलते हैं और हम बाद में यही बोलेंगे कि हमारा मसला हल करो, हम तभी जहाँ ग्राउंड से उठेंगे, हम ऐसे नहीं उठेंगे। क्योंकि आपने हमारे साथ वादे किए हुए हैं कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ कर देंगे। हम ऐसे नहीं आए हुए हैं जहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पीएम ने हमसे वादा किया हुआ है। जब तक हमारा वादा पूरा नहीं होगा हम जहाँ से नहीं उठेंगे। जी, आप बताइए पहले, आप ठीक है अभी? हाँ जी, ठीक है। और ड्रिप शिप तो नहीं लगी है ना? नहीं। अब मुझे बताइए कि कब तक बैठना अभी आपने? बैठना क्या है मैडम जी,
एमपी साहब और दिल्ली गए थे कल संसद विच। ये देखो गल साड़ी करने चाहिए जेड़ा मसला इलाज जेड़ा 55 तो इत्थे तुंदे दफ्तर अगे मरदे। ये देखो कल्ले क्लिप। कह रहा हूं कि इनका तो वही हाल था कि गांव में एक औरत थी, वो औरत को जब भी कहीं कोई शादी होती, ब्याह होता, खुशी की बात होती तो वो नाचना उसको बहुत पसंद था, वो नाचने चली जाती थी। बेटा जब जवान हुआ तो उसने कहा, माँ अब नाचना नहीं, नाचने से हमारी बेइज्जती होती है, तू हर बार नाचने के लिए चली जाती है जब भी कोई ढोलक बजता है। तो उसने कहा मुझे रुपया मिलता है, तो उसने कहा ये ले। शादी की बात हो रही है, क्या बोलना बस चाहिए? सुनिए। थोड़े दिनों के बाद फिर किसी घर में शादी आ गई तो ढोलक बजने लगा। जब ढोलक बजने लगा तो माँ को लगा कि नहीं मुझे अब नाचने जाना है, तो बेटा सामने था। जब नहीं रह सकी तो उसने कहा, डोगरी में कहते हैं, ले बच्चा रुपया अपना दे मेरी लत नहीं रोंदी नचना। कि अपना ये पैसा जो है एमपी साहब और आखदे एला रुपया अपना ते मेरी लत्त नौंदी नचना। और जनाब तुसें केड़ी गल केड़ी करा दे संसद विच बैठी है? तुसें पता नहीं था 55 तो नहीं है या ते घर खज्जल होवे दा 55 दिन होए दिन राती थे आए तो तुंदे दरबार ते तुसें पता ही नहीं है बन संगत साढ़े दरबार आई दी है। हूँ जाओ तुसें पे वोट लैन किन्ने जन्ने हो? फिर तुसें आखना जागत के पुट्ठा सिद्धा आखदे, पुट्ठा सिद्धा की नहीं आखना फिर तुसें? एक तो तुसें आखना नवीं भर्ती, अज्ज तुसें मीडिया सामने आख्या बने असें गेदे मिलन। केड़ा दिन है जुन तुसें मिलना है साढ़े कन्नै? कुदरा दिन चढ़िया हो साढ़ा झूठ मारने हो? पहले तुसें आखना, पहले डॉक्टर साहब उन्हें आख्या 2000 वैकेंसी दे दी है, तो फिर BSF फिर 3300 बच्चे मैडिकल करते। जे तुम 1300 बच्चा चकाना तो इन बच्चे मैडिकल की कराया? लेकिन वो तो आखा रहे फ्रेश रिक्रूटमेंट कड्ढनी, तुंदा तो किश नहीं होई सकदा, केह् बोल गए? और फ्रैश रिक्रूटमेंट कड्ढो गुड एंड वैल, ते लेकिन जेह्ड़े मैडिकल फिट न ओह् कुत्थै छड्ड गए तुसें? ओह् ध्याड़ियां लग्गन, उं'दे बारे की नहीं सोचेआ तुसें? और जनाब हत्थ जोड़िए बेनती है, जेह्ड़े मैडिकल फिट 1556 न, जल्दी कोला जल्दी इंदा मसला हल करो। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग तो पहले मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, MP साहब बोलते हैं कि हमारा देश रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलता है। अगर रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलता तो ये भर्ती जो प्रोसीजर होता है ये 1 साल का होता है, ये 4 साल क्यों लगे इसको? वो भी लाओ ना अपना रूल एंड रेगुलेशन जहाँ पे। आपको आपका दिमाग इतना काम नहीं करता, आप बोल रहे हो हमारा देश ऐसे चलता है ऐसे ही चलता है। फिर ये क्यों हो गई 4 साल में क्यों भर्ती कंप्लीट हुई? और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि हाँ जो बच्चे हैं जिनकी एज हो गई है अब और कोई काम ढूंढ लो। अगर हमने और कोई काम ही ढूंढने होता तो फिर आपको क्यों बिठाया यहाँ पे? आपने हमारी स्टेट थोड़ी झूठी बनाई, बोल रहे हो कि आपने बोला कि 50,000 नौकरियाँ देंगे हम। हमें नहीं चाहिए, हमें कोई झूठी नहीं चाहिए, हमें अपनी स्टेट दो। हमारा अगर MLA होता तो हम उसको पूछते थे कि हाँ क्या आपने वादा किया हुआ, आपने कुछ भी बोला, हम उनको पूछते। आप तो हमारे बीच आते ही नहीं हो, ऐसे मीडिया के सामने बोलते हो कि हाँ हमने उनसे मिले हैं, हम उनसे बात की हुई है। कहाँ मिले? अब एक बार नहीं आए हमसे मिलने। हम तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे अब, अगर या तो हमारी स्टेट वापस दे दो, हमें झूठी नहीं चाहिए, या तो हमें नौकरियां दो। सीधी सी बात है जुगल साहब, या तो हमारी स्टेट वापस दो या तो हमें नौकरियां दो। आपने बोला स्टेट तोड़ेंगे, झूठी बनाएंगे, नौकरियां देंगे, लेकिन ये स्टेट पता कब देंगे वापस? जब ये जम्मू को लूट लेंगे पूरा, फिर स्टेट वापस दे देंगे, ये लो अपनी स्टेट, हमें नहीं चाहिए आपकी स्टेट। ये ऐसे बंदे हैं। हम तो सिर्फ लास्ट से यही वार्निंग दे रहे हैं, या तो हमें नौकरियां दो या तो हमें हमारी स्टेट वापस दो, बस हमें झूठी चाहिए बस। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी क्या बोलेंगे? मैम हम यही बोलना चाहते हैं हमारे MP साहब को कि साहब आपने बोल तो दिया, आपने ये भी बोला कि हम बच्चों के पास गए थे। अभी हम आपको बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारे पास आइए और हमारे साथ बैठिए और हमारी पहले परेशानी सुनिए कि हमें है क्या है। आप ऐसे ही बातें हवा में बातें कर रहे हो। हम आपके साथ हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारे पास आओ और हमारे पास बैठो और हमारा पूरा मसला समझो कि इन बच्चों को परेशानी क्या है। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि 2 दिन के अंदर हमारे पास आओ। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपका वेट करेंगे, 2 दिन के अंदर हमारे पास आओ। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बुला रहे हैं कि हमारा मसला सुनो, खुद आके सुनो हमारा मसला। थैंक यू मैम। जी क्या बोलेंगे? मैं MP साहब से यही बोलना चाहता हूँ कि MP साहब वहाँ बैठ के तो आप बहुत बातें कर रहे हो कि मैं बच्चों के बीच में गया था और एक दिन तो आए थे, अपना फेस ही दिखा देते हमें कि आप हाँ आया था, और बाकी वाले सभी आए जो हाल चाल ही पूछ के चले गए। आप तो आए थे एक बार। आप बोल रहे हो कि जो एज हो गया वो काम करे, कौन सा काम करे? हमने तो काम ही नहीं कुछ सीखा, कोई सिर्फ एक भर्ती के अलावा हमने कुछ किया ही नहीं। आप बोल रहे हो ना अगली बार बीजेपी का नाम और निशान मिटा देंगे अगर हमारा काम ना हुआ। बीजेपी जहाँ से ऐसे निकाले ना जैसे
दूध से मक्खी निकालते ना, ऐसे निकाल देंगे। हमारे गांव में मत आए ना बोल लेने से बार, ऐसे निकालेंगे जैसे कुत्ते को निकालते बार। MP साहब गुजारिश है हमारे बीच में आए और हमसे बात करें, फिर हम बताते हैं कि क्या हमारे घर वाले कैसे होते हैं और आप क्या बोल रहे हो। 2 दिन का टाइम है आपके पास सर, जल्दी से जल्दी पहुंचिए वरना BJP बाइकआउट कर देंगे। जी मैम मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, MP जुगल किशोर से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बीच में बैठे हमारे सामने बातें करें। ये पीछे से तीर मार रहे हैं ना जो, वो बातें नहीं करें। ये बोल रहे ढोल की भी आ रही है, 1 रुपया दिया वो दिया, वो तो आपने थोड़ी दिया जाके, जिसने दिया दिया है। आप क्यों बातें कर रहे हो ये चीज़? हमारी बात रखो ना। हमारा 5 कैंट लिए उन्होंने लास्ट में, सो जल्दी जल्दी मुद्दा उठाया, चलो भाई परे मारो। CRPF कहाँ है ही नहीं उसके बीच में, CRPF इनको पता ही नहीं कुछ। यहाँ बैठो हमारे सामने बातें करो, हम जवाब देते हैं, फिर आप जवाब दो आगे से, फिर पता चलेगा आप कैसे बात होती है। हम यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो हमारे सामने आके बैठ के जिसने बात करनी है हमारे सामने करें, पीछे से कोई बात नहीं करें, बस यही कहना चाहते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों ये थे BSF और CSF के एस्पायरेंट्स जिन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि 50 दिन हो या 100 दिन हो, ये यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक इनका जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं होता है। जुगल किशोर शर्मा की वीडियो जो क्लिप सामने आई थी, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो ओवरेज बच्चे हैं और जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है उनको निकाला जाएगा। नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे BSF और CSF के एस्पायरेंट्स जिन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि 50 दिन हो या 100 दिन हो, ये यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक इनका जो मुद्दा है वो क्लियर नहीं होता है। जुगल शर्मा की जो हम वीडियोस हैं वो हमारे सामने आई है। उन्होंने साफ तौर पे ये बोल दिया है कि जो वीडियो में ये बोला गया है कि जो ओवरेज बच्चे हैं और जो BSF और CSF के एस्पायरेंट्स हैं जो यहाँ पे है, उनको तो साफ तौर पे नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन जो फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात की गई है वो निकालने की बात कर ली है। हम एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप टाइम तो दे देते हो कि आधे घंटे के बाद आते हैं या 1 घंटे के बाद आते हैं, लेकिन आप आते नहीं हैं। 4 दिन हो जाते हैं, ये बच्चे यहीं के यहीं पड़े रहते हैं। हम सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आइए, कम से कम इनकी बात सुन लीजिए। मांग तो दूर की बात है, इनकी बात सुन लीजिए कि कहना क्या चाहते हैं। और खबरों के लिए बने रहिए जम्मू बुलेटिन के साथ। थैंक यू।